और हाफ इज वाइल्ड का भी है। शौकत अली का ये बयान अब खूब विवादों में है, या फिर ये कहिए इस पर रिएक्शंस खूब आ रहे हैं सामने। जिस तरीके से, जिस अंदाज में उन्होंने कहा है, उसको लेकर अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। आचार्य शैलेश तिवारी मेरे साथ में हैं, हिंदू धर्मगुरु के तौर पर। मौलाना अली हुसैन कुम्मी मेरे साथ में हैं, सचिव हैं अखिल भारतीय शिया पर्सनल लॉ बोर्ड से। मेरे साथ में हिमांशु भट्ट जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले आचार्य शैलेश तिवारी जी, मैं आपसे से शुरुआत करना चाहूंगी। शौकत अली ने जो बयान दिया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे बतौर हिंदू धर्मगुरु? देखिए, शौकत अली का जो बयान है वह सनातन धर्म के खिलाफ तो है ही। देश में अस्थिरता करने वाला और असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की जिस तरह की भाषा होती है, वही भाषा में इन्होंने बयान दिया है। कांवड़ यात्रा होता है तो कोई शराब नहीं पीता। कांवड़ यात्रा में पवित्रता बरती जाती है, और कांवड़ जो है यह एक बहुत बड़ी साधना है। हम हरिद्वार से, हर की पौड़ी से जल उठाते हैं और अपने अपने जगहों पर जाकर के जल को भगवान शिव को अर्पित करते हैं। इसमें हम अनुष्ठान करते हैं, साधना करते हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया शराब पीने का, यह अपने आप में दुखदाई है। और साथ ही साथ जो नमाज पढ़ने की बात है, तो नमाज आप घर में पढ़िए, आप अपने मस्जिद में पढ़िए, नमाज पढ़िए आप सब जगह। लेकिन आप इस तरह का हुड़दंग करके नमाज जो आप रोड पर और ट्रेन में, अब आप तो हवाई जहाज में भी पढ़ना शुरू कर दिए, इससे आप सिद्ध करना चाहते हैं, जनता के बीच आप खौफ पैदा करना चाहते हैं कि मान लीजिए कि शैलेश दिल्ली का तिवारी जी, आदमी सवाल है। यही तो पूछा है ना, सवाल वो यही पूछ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब कावड़ के लिए 1 महीने 2 महीने सड़कें बंद हो जाती हैं, तो हमारे लिए 2 मिनट की नमाज में दिक्कत क्या है? 2 मिनट का नमाज नहीं होता, वह एक तरह से दिखाने का, शक्ति प्रदर्शन करने का एक तरह से भावना होता है। नोएडा का आदमी मुंबई जाकर के नमाज नहीं पढ़ता, नोएडा का आदमी नोएडा में ही पढ़ता है। लेकिन यहाँ 1 लाख 2 लाख 5 लाख की संख्या में एक जगह आकर के इस पूरे सब रोड को अस्थिर कर देना, सबको बाधित कर देना। रोड पर कोई कांवड़िया जो है वह हुड़दंग नहीं करता, और हुड़दंग तब करता है जब उसको कोई घटना घटती है। रोड पर लोग चलते हैं, आप भी चलिए रोड पर, रोड चलने के लिए होता है। नमाज जो है आप मंदिर में जाकर के पढ़िए। हम रोड पर जो है वह शिवलिंग रख करके और पूजा नहीं करते। आचार्य शैलेश तिवारी जी, आपने जो बातें कही हैं उसमें 2 बातें गलत हैं, मतलब ये गलत फैक्ट्स हैं। आपने कहा कि 1 लाख 2 लाख की संख्या में सड़कों पर आकर नमाज पढ़ते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। 1 लाख 2 लाख नहीं आते हैं। दूसरा, आपने कहा कि कांवड़िए जो है वो आराम से चलते हैं, कभी हुड़दंग नहीं करते। तो ये ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर हुड़दंगी दिखते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही, कांवड़िए जो है वो बहुत अच्छी सच्ची श्रद्धा के साथ में कांवड़ लेकर जाते हैं, पवित्र जल लेकर लौटते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें एहतियात बरतना होता है, बहुत ज्यादा पवित्रता का ख्याल रखना होता है। कई बार पैर में इतने छाले पड़ जाते हैं, इतना पैरों में दर्द होता है, ये बड़ा कष्टदायक होता है। लेकिन हाँ, इसमें कुछ एक मुट्ठी भर लोग ऐसे भी हैं जो नशा भी करते हैं और जो हुड़दंग भी मचाते हैं और जो गाड़ियों को तोड़ भी देते हैं। सभी जगह पाए जाते हैं। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, मुट्ठी मुट्ठी भर लोग हैं, एक जगह पाए जाते हैं। इसीलिए तो कह रही हूँ ना, मुट्ठी भर लोग हैं। जैसे इस तरफ हैं, वैसे ही उस तरफ भी होंगे जिन पर आपने आरोप लगाया कि वो बवाल करते हैं। तो हाँ, ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं। अब जवाब देंगे इस पर अली हुसैन जी। अली हुसैन जी, धर्म बहुत पर्सनल सी चीज है, फिर क्यों उस धर्म को राजनीतिक मंचों से ले जाकर उलझुल बयान देने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि कांवड़ी जो है वो निकलते हैं, 2-2 महीने चलते हैं रोड के ऊपर, और एक कष्ट काम है, मगर अपने धर्म का जो है वो पालन करते हैं, बिल्कुल सही है। मगर हमारा कहना यह है कि रोड जो है वो लोगों के चलने के लिए हैं, चाहे वो नमाज हो या चलना हो या कोई भी रोड के ऊपर शादी ब्याह के जो शादी हो रही है, ट्रैफिक जाम है, आप जो है ट्रैफिक जाम किए हुए अपनी बारात निकाल रहे हैं, तो आप देखें कितनी परेशानियां लोगों को होती है जो रोड पे चलते हैं। किसी का कोई बीमार है, कहीं किसी कॉलेज जाना है, किसी कुछ, हम देखते हैं खासतौर लखनऊ के अंदर ये मसले ज्यादा सामने आते हैं। तो हम जो है उनकी हिमायत नहीं करते हैं उनकी पार्टी की कि उसने बयान दिया है, मगर हाँ ये जरूर है कि हर धर्म को अपने अपने धर्म का
पालन करना चाहिए और अपने धर्म का एहतराम करना चाहिए है। ना हिंदू अपने जो काम करते हैं वो करें, मुसलमान जो अपना काम करते हैं वो करें, आपस में विवाद नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए ये मुल्क जो है, ये देश जो है सबका है और सबका ही रहेगा। सबने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, मोहब्बत और प्यार के साथ हम मुल्क में रहते हैं। क्योंकि हमने दुनिया में बहुत से मुल्क देखे हैं जाके कि जहाँ के ऊपर एक धर्म के लोग नहीं रहते, एक ही धर्म के लोग रहते हैं। मगर ये भारत ऐसा देश है कि जहाँ पे हर धर्म, हर मजहब, हर कौम के, कबीले के लोग, दुनिया भर से लोग आते हैं। हमारे मुल्क की यही तारीफ करते हैं कि हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर प्यार मोहब्बत के साथ सब लोग अपने अपने धर्म का जो है पालन करते हैं। एकदम सही बात। किसी को एतराज। लेकिन एक बात और मुझे बताइए अली हुसैन जी, एक बात मुझे बताइए, आपने कहा सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, सभी को अपने धर्मों का पालन करना चाहिए। अब हिंदू धर्म में क्या है कि मंदिर होते हैं, एक धार्मिक स्थल है जहां पर कुछ देवी देवताओं की प्रतिमाएं होती हैं, मूर्तियां होती हैं, वहां पूजा स्थल होता है जहां पूजा करने के लिए जाना होता है। लेकिन मुस्लिमों में क्या है कि मस्जिद होती है, वहां कोई मूर्ति या कोई प्रतिमा तो नहीं होती, लेकिन हाँ मस्जिद एक कह सकते हैं कि इबादत गाह होती है जहां पर इबादत के लिए इकट्ठा हुआ जाता है। वहां नमाज हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सड़कों पर नमाज क्यों होती है? ये क्योंकि बार बार प्रश्न पूछा जाता रहा है, इसीलिए मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि सड़कें जरूरी क्यों है नमाज पढ़ने के लिए? देखिए ऐसा है कि ये जो सड़कों पे नमाज होती है इसकी मजबूरी होती है। वजह ये छोटी मस्जिदें होती हैं, मुसलमान नमाज पढ़ने वाले ज्यादा होते हैं, मस्जिद छोटी होती है। इस वजह से लोग जानबूझ के या मतलब इसलिए नहीं होते कि रोड जाम करते हैं, बल्कि उनकी मजबूरी होती है। जुम्मा जैसे होता है, मान लिया हमारे यहाँ जुम्मा 8 दिन में एक मरतबा आता है, तो मुसलमानों के हमारे, हम क्योंकि शिया धर्म के लोग हैं, हमारे यहाँ तो हर जगह जुम्मा नहीं होता। हमारे यहाँ जुम्मा जो है शहर में एक ही होता है और बड़ी जगह पे होता है जहाँ पे सब लोग आ जाते हैं। मगर अहले सुन्नत क्या ये है कि हर मोहल्ले में, हर जगह पे नमाजें होती हैं, छोटी मस्जिद होती है, लोग ज्यादा होते हैं, तो नमाज 15-20 मिनट में इसका खत्म एक हो जाती ऑप्शन ये है। भी तो निकाला जा सकता है, जैसे हिंदू धर्म गुरु होते हैं, उनके तमाम फॉलोअर्स होते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, तो क्यों नहीं मुस्लिम स्कॉलर्स और जो मुस्लिम धर्म गुरु होते हैं वो इस तरह का इनिशिएटिव ले, शुरुआत करें। आपने कहा संख्या ज्यादा होती है, मस्जिदों की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है। देखिए राम मंदिर जैसा विशाल और भव्य मंदिर बन सकता है चंदे के आधार पर, तो क्यों नहीं ऐसा कुछ चंदा इकट्ठा किया जाए कि जो अपनी मस्जिदें छोटी हैं उन्हें एक्सपेंड कर दिया जाए, बड़ा किया जाए, लीगली ही जो काम हो सकते हैं वो हो जाए। क्योंकि सड़कों पर जब ट्रैफिक रुकता है समस्या तो होती है। जैसे आपने अभी एम्बुलेंस का जिक्र किया, आपने कहा स्कूली बच्चों का जिक्र किया, कॉलेज जाने वाले या काम पर जाने वाले लोगों का जिक्र किया, ये लोग तब भी तो रुक जाते हैं जब सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती है। हाँ ये देखिए ऐसा, इसमें बहुत मतलब बदलाव आया है। तकरीबन मैं समझता हूँ कि ज्यादातर जो ये नमाजें रुक चुकी हैं और बहुत कम जगह पे ऐसा सिलसिला हो रहा है और मस्जिदें ही बनाई जा रही हैं, बड़ी मस्जिदें की जा रही हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, मगर क्योंकि हम लोग जो हैं, हमारे शिया मुसलमानों में कई मसलक के लोग होते हैं, एक मसलक के लोग नहीं हैं। अब जहाँ हम लोग यहाँ शिया मसलक में हैं, तो यहाँ के क्या है कि हमारी नमाज 10 जगह नहीं होगी, जुमा जो होगा सिर्फ एक होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जगहें बहुत बड़ी बड़ी हैं। ऐसे ही मुसलमानों के यहाँ जो मुश्किलात दुश्वारियां हैं, जानबूझ के नमाज नहीं पढ़ी जाती है। देखिए पहले समझ लीजिए आप, ये बात जाना चाहिए मैसेज पूरी दुनिया में कि जानबूझ के लोग सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ते हैं। उनकी समस्या ये है कि आबादी के हिसाब से उनके पास मस्जिदें पुराने जमाने की हैं, छोटी मस्जिदें हैं, दीन की तबलीग ज्यादा हुई है, लोग ज्यादा नमाजी बने हैं। इस प्रॉब्लम से प्रॉब्लम होती है लोगों को भी, मुझे बिल्कुल मालूम है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी चीजें रुक गई हैं, अब नमाजें सड़कों पे नहीं हो रही हैं, अब जो है तरावी सड़कों पे नहीं होती हैं। तो इसलिए एक लॉजिक ये भी दिया जाता है अली हुसैन जी, एक लॉजिक ये भी दिया जाता है, जब कावड़ियों और नमाजियों की तुलना होती है तो कावड़िए कहते हैं कि हम हर शुक्रवार जाकर सड़कों पर कावड़ लेकर नहीं आते, हमारा तो साल में एक बार ये त्योहार आता है जिसमें इंतजाम कर लिए जाते हैं। लेकिन आपके लिए तो ये हर हफ्ते की बात है, तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो देखिए ऐसा है ना, हम ये कह रहे हैं कवाड़ियों का सही है, साल में एक मरतबा आता है, मुसलमानों का हर हफ्ते में आता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बेदार हो गए हैं, अब हम नहीं देखते हैं कि लोग सड़कों पे नमाज पढ़ रहे हैं। मगर अगर कहीं पे रही है तो लेकिन आते हैं अभी भी, होता है अभी भी, होता है अभी भी। और खास तौर से चुनावी दौर में तो इस पर राजनीति भी खूब होती है, जैसा कि शौकत अली के बयान को सुनकर समझा जा सकता है। हिमांशु भट्ट जी, चुनाव आ गए, शौकत अली का बयान बवाल का होता है, इख्तिलाफात पैदा करना, वो जाने इसलिए जाते हैं, वो जाने इसलिए जाते हैं, विवादित बयानों के लिए वो जाने जाते हैं। एक और विवादित बयान उन्होंने चुनावी माहौल में दे दिया है। हिमांशु जी, चुनाव आते नहीं कि नेता शुरू हो जाते हैं अपने फायदे के लिए बयानबाजी करने में और लोगों को भड़काने में, उसी में कह सकते हैं कि छौंका लगाने का काम कर दिया है शौकत अली ने। सीधी सी बात है। अभी देखिए कावड़ियों की बात आज क्यों हो रही है? आज कौन सा महीना चल रहा है? कावड़िए कौन से महीने में चलते हैं?
श्रावण में चलते हैं, जहां तक मेरा मेरी समझ है, अगर मैं सनातन को समझता हूं थोड़ा बहुत तो। अभी श्रावण की बात आज आके, वो भी कुंदर की में, जहां पर ऐसा कहा जाता है कि स्थिति विस्फोटक हो जाती है। हाँ। अभी ऐसे में जाके वहां पर वो बयान करना और फिर बोलना कि हम तो नहीं करते मतों का ध्रुवीकरण, योगी जी करते हैं, कौन सुनेगा बात? बताइए ना मुझे। बटोगे तो कटोगे, ये एक सीधी सी बात कही, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। वो हर एक के लिए लागू होता है, उसका आपको विरोध करना है, मगर ये बातें करनी है जाके। अब किसको मानेंगे आप? सब हम तो देख रहे हैं पिछले 30 साल से मतों का ध्रुवीकरण, आपको अच्छा लगे न लगे, धर्म के आधारित मतों का ध्रुवीकरण हमेशा होता रहा है और होता रहेगा, जब तक इस प्रकार के बयान से राजनेता बाज नहीं आएंगे। अभी इसमें तकलीफ किसको हो रही है? अभी इन्होंने तो जाके कह दिया। दूसरी तरफ अभी मैं बताऊं आपको, कुंदर की जैसे क्षेत्र के अंदर अगर समझ लो मुस्लिम वोट बढ़ गए तो फायदा किसको होगा? AIMIM को अगर समझ लो 100, वहां पर 45 मुस्लिम वोट है और 15-20 भी चले गए, तो फायदा इसको किसको होगा? सामने वाली पार्टी को। ये ध्रुवीकरण की राजनीति जो हो रही है ना, यही कारण है कि आज ऐसे बयान आते हैं। और आप ही ने तो खुद कहा कि चुनावी जनसभा, अभी चुनावी जनसभा में ये लोग तो यही करेंगे, क्योंकि मुद्दे तो असल है नहीं, इनके पास मुद्दे है नहीं। जाके देनी है गाली योगी जी को, जाके देनी है गाली मोदी जी को, जाके देनी है गाली इसको, गाली उसको, वो सब करते रहते हैं और फिर इस किस्म की बातें करते हैं। अभी शौकत हुसैन जी को कितनी बारी हमने सुना इस प्रकार के बयान देते हुए। मैं इंटरनेट पे देख रहा था कि इस प्रकार का बयान उन्होंने कितनी बारी दिया है। 2022 में भी दे चुके वो, 2018 में भी दे चुके वो। अभी क्या लोग इतने पागल हो गए क्या? या फिर ऐसा है कि उनके ये कहने से कुछ लोग ये इनकी बात मानते हैं, ऐसा मान ले। अभी वो तो 23 तारीख को पता चलेगा जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तब, कि कितने लोगों ने इनकी बात मानी। हाँ। अगर समझ लो 15-20 धर्म के नाम पर बांटना लोगों को पसंद आया या नहीं आया, ये रिजल्ट में साफ हो जाएगा। लेकिन हिमांशु जी, कहते हैं ना कि हर चीज में कोई ना कोई अपवाद रह जाता है। जिस तरीके से अभी अली हुसैन जी ने कहा कि अब मैक्सिमम जो लोग हैं वो नमाज जो है मस्जिदों में पढ़ते हैं, सड़कों पर कम आते हैं, यानी कि आते तो अभी भी हैं। ठीक